सूजस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। जन जन को सुलभ, सस्ता और संवेदनशील इलाज उपलब्ध कराने की मंशा के तहत प्रदेश के जिला अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में टोंक जिला मुख्यालय स्थित सआदत अस्पताल में भी साफ सफाई से लेकर दवाइयों की उपलब्धता और स्टाफ के मानवीय व्यवहार तक हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो और उन्हें बेहतर और समय पर उपचार मिल सके। आइए एक नजर डालते हैं सूजस की इस विशेष रिपोर्ट पर। टोंक का सआदत अस्पताल जिले का एकमात्र जिला अस्पताल है जहां प्रतिदिन 1500 से अधिक मरीज आउटडोर सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप अस्पताल प्रबंधन मरीजों को हर संभव राहत प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अस्पताल परिसर में स्वच्छता व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। ओपीडी और आईपीडी में चिकित्सक नियमित रूप से अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दवा वितरण केंद्रों पर छाया और बैठने की बेहतर व्यवस्था की गई है। वहीं वार्डों में बेडशीट समय समय पर बदली जा रही है, जिससे रोगियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। कोविड के संभावित खतरे को देखते हुए अस्पताल में आइसोलेशन बेड और ऑक्सीजन सपोर्ट युक्त आईसीयू बेड की भी संख्या में बढ़ोतरी की गई है। अस्पताल प्रशासन द्वारा की जा रही इन व्यवस्थाओं से मरीजों और उनके परिजनों में संतोष का वातावरण है। हॉस्पिटल का निरीक्षण किया तो मैंने मिला कि अस्पताल में साफ सफाई गंदगी है, बेडशीट वगैरह टाइमली चेंज नहीं हो रही है। तो हमने लॉन्ड्री वाले को निर्देश किए और डेली धुली हुई साफ सुथरी बेडशीट बिछी हुई होनी चाहिए। बेड के ऊपर फटे हुए गंदे बेड को हटा दिया गया है और वार्ड के अंदर कूलर एसी ठीक करवाए गए हैं। और जो कोई अभी भी वापस खराब हो गए हैं तो उनको हम निरंतर रेगुलरली उनको ठीक करवा रहे हैं। और जो साफ सफाई वगैरह बहुत ही अच्छी हो गई है। और निःशुल्क दवा वितरण के लिए किस तरह की तैयारियां, मतलब किस तरह की सुविधाएं आम जन को मिल पाए? कई बार स्टॉक की कमी होती है, कई बार फार्मासिस्ट की कमी होती है, उसको किस तरह दूर किया जाए? जी, हमारे पास पहले 17 फार्मासिस्ट थे, तो वो गवर्नमेंट ने घटा करके 8 कर दिया। और हमारे पास जो 10 फार्मासिस्ट थे वो प्रमोशन होकर के पीएससी पर चले गए। तो उसकी वजह से हमारे एक अचानक फार्मासिस्ट की कमी आ गई थी, 7 ही फार्मासिस्ट रह गए थे। तो हमने कलेक्टर मैडम से मिल करके उन्होंने निर्देश किए सीएमओ साहब को, और 4 फार्मासिस्ट हमारे पास आए हैं। उनसे हमने फार्मासिस्ट का जो अचानक क्राइसिस आ गया था उस प्रॉब्लम को हमने तुरंत 3 दिन के अंदर ही सॉल्व कर दिया है। डीडीसी काउंटर के बाहर हमने पंखे लगा दिए हैं और ग्रीन टीन शेड लगा दिए हैं ताकि मरीजों को गर्मी लू तापकात से बचाया जा सके। पानी की व्यवस्था हमने दोनों अस्पतालों में बहुत अच्छी कर दी है। वाटर कूलर है, आरओ वाले, और ठंडा पानी 24 घंटे पब्लिक को मिलता है। टोंक का सआदत अस्पताल जिले का एकमात्र जिला अस्पताल है जहां प्रतिदिन 1500 से अधिक मरीज आउटडोर सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार अस्पताल प्रबंधन मरीजों को हर संभव राहत प्रदान करने की सक्रिय भूमिका निभा रहा है। मानसून और बदलते मौसम के चलते अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन ने न केवल इलाज बल्कि दवा वितरण व्यवस्था को भी पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त बनाए रखा है। अस्पताल में निःशुल्क दवा योजना के तहत 350 आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही 150 से अधिक सर्जिकल आइटम भी मौजूद हैं, जिससे मरीजों को निजी मेडिकल स्टोर की ओर रुख न करना पड़े। और दवाइयाँ भी हम डेली अपडेट करके जयपुर से हमारे RMSCL का जो ऑफिस है वहाँ से डेली हम दवाइयाँ मंगाते हैं। फिर भी कोई दवाई की शॉर्टेज है तो उसके लिए हम सरकार को बार बार लिख करके और हम उनको मंगा रहे हैं। कितनी तरह की दवाइयाँ हैं अपने? हमारे पास दवाइयाँ 350 तरह की दवाइयाँ हैं और 150 तरह के सर्जिकल आइटम है। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनने वाला है 2 महीने के बाद में, तो उसमें नया बैच आने वाला है। यहाँ पर दुनिया की जितनी भी तरह की दवाइयाँ हैं वो उसमें मोस्टली हमारे पास अवेलेबल है। जो लेटेस्ट दवाइयाँ होती है वो ही नहीं होती है, बाकी जो भी दुनिया की सबसे अच्छी ब्रांडेड कंपनी की स्टैंडर्ड की दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध है और हम मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो पहले 10 रुपये पर्ची के लिए जाते थे वो भी नहीं लिए जाते हैं। हम हॉस्पिटल में सब कुछ फ्री देना चाहते हैं और अस्पताल में कोई भी भ्रष्टाचार करप्शन जो करता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं।
बस यहाँ पर हमारे पास सब कुछ फ्री है, न कोई पैसा लगता है न कोई क्या है। हम बिल्कुल जनता की सेवा के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार चिकित्सा ढांचे को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में टोंक के सादत जिला अस्पताल को अपग्रेड करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य परिसर के पास ही 6 मंजिला अत्याधुनिक भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जो अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। भवन के पूर्ण होते ही टोंक अस्पताल को न केवल नई पहचान मिलेगी, बल्कि ये रेफरल अस्पताल की छवि से भी बाहर आ सकेगा। इससे न केवल जिले के मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि आसपास के क्षेत्रों से आने वाले लोगों को भी उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं सुलभ हो सकेंगी। मानसून और बदलते मौसम के चलते अस्पताल में मरीजों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन ने इलाज और दवा वितरण व्यवस्था को पूरी तरीके से दुरुस्त बनाए रखा है। निःशुल्क दवा योजना के तहत 350 प्रकार की आवश्यक दवाएं हैं और 150 से अधिक सर्जिकल आइटम अस्पताल में उपलब्ध हैं, जिससे मरीजों को निजी मेडिकल स्टोर्स की ओर रुख नहीं करना पड़ रहा है। टोंक जिले के सादत अस्पताल में किए जा रहे ये सुधार न सिर्फ मरीजों को राहत देंगे, बल्कि भजनलाल सरकार की सेवा और संवेदना आधारित चिकित्सा नीति को भी धरातल पर साकार कर रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में टोंक चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया मॉडल बनकर भी उभरेगा। तो आज के सुजय स्पेशल में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।